दाना निमंत्रण निमंत्रान। शांत घाटी के बीचों बीच स्थित था गांव मौनपुर। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक भूतिया हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे जो गांव के बाहरी इलाके में खड़ी थीं। किंवदंती थी कि हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था जो अचानक लापता हो गया था। उसके बाद हवेली सुनसान हो गई, खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो गईं। अर्जुन, एक युवा फोटोग्राफर, गांव के मुखिया राम सिंह ने चिट्ठी पढ़ी और गांव के बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने बताया कि चिट्ठी जमींदार की पत्नी की थी, जो अपने पति के लापता होने के बाद हवेली में अकेली रह गई थी। दुख और उम्मीद में उसने यह चिट्ठी लिखी थी, उम्मीद जगाए कि उसका पति वापस आ जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने गांव वालों को बताया कि जमींदार लालची था और अकाल के दौरान उसने गरीबों का शोषण किया था। एक रात ग्रामीणों ने क्रोधित होकर जमींदार को हवेली में ही कैद कर दिया। भूख और पछतावे से मरते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन वह कभी नहीं पहुंची। साधु के शब्दों ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जमींदार को भूत समझकर उसकी पत्नी के दुहक को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने जमींदार की पत्नी की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया और हवेली को जमींदार की पत्नी की याद में एक स्मारक के रूप में बनाए रखने का फैसला किया। हालांकि गांव में कभी कभी हवेली से एक उदास महिला की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो कृपया वापस आओ कहती है। यह फुसफुसाहट गांव वालों को उस रात की याद दिलाती है जब उन्होंने अनजाने में एक त्रासदी को नजरअंदाज कर दिया था, और यह भी एक सबक है कि कभी भी किसी की पीड़ा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अर्जुन शहर लौट आया, लेकिन हवेली का भयानक अनुभव उसे लगातार परेशान करता रहा। वह अक्सर अंधेरे में जमींदार के खोखले चेहरे और उस फटी हुई चिट्ठी को देखता था। नींद उसे छूटी रहती थी और हर रात उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात अर्जुन को फिर से वही चिट्ठी मिली, उसके तकिए के नीचे रखी हुई। इस बार चिट्ठी के पीछे एक नया संदेश लिखा था, खून की तरह लाल स्याही में, तुम अगले हो। अर्जुन दहशत में था। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन वे उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर सके। हताश होकर वह उस साधु के पास गया जिसने गांव वालों को जमींदार के अतीत के बारे में बताया था। साधु ने अर्जुन की बात सुनी और समझाया कि जमींदार की आत्मा अब भी हवेली से जुड़ी हुई है। चिट्ठी और भयानक अनुभव उसका बदला लेने का तरीका था। साधु ने अर्जुन को बताया कि उसे हवेली लौटना होगा और जमींदार की पत्नी की आत्मा को शांति दिलाने में मदद करनी होगी। अर्जुन डर से भर गया, लेकिन जान बचाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह साधु के साथ हवेली वापस गया। अंदर साधु ने जमींदार की पत्नी की आत्मा को बुलाने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। हवा में ठंडक बढ़ गई और एक उदास महिला की फुसफुसाहट सुनाई दी। साधु ने बताया कि वह जमींदार की पत्नी है, जो अब भी अपने पति की वापसी का इंतजार कर रही है। अर्जुन ने जमींदार की पत्नी की आत्मा को सच बताया, उसके पति की मौत, ग्रामीणों का गुस्सा और उसकी अकेली मौत। महिला की फुसफुसाहट तेज हो गई, दुहक और क्रोध से भरी हुई। धीरे धीरे साधु ने जमींदार की पत्नी को समझाया कि उसका पति वापस नहीं आएगा और उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। उसने उसे बताया कि उसके पति के बुरे कर्मों की वजह से वे दोनों ही शांति नहीं पा सके। जमींदार की पत्नी की फुसफुसाहट कमजोर होती गई, दुहक धीरे धीरे स्वीकृति में बदल गया। अंत में एक हल्की रोशनी चमकी और फुसफुसाहट हमेशा के लिए खामोश हो गई। अर्जुन और साधु हवेली से बाहर निकले। सूरज निकल रहा था, आकाश को लाल और नारंगी रंग में रंग रहा था। साधु ने अर्जुन को बताया कि जमींदार की पत्नी की आत्मा को अब शांति मिल गई है और वह आगे बढ़ गई है। अर्जुन को राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसे जमींदार और उसकी पत्नी की त्रासदी का भी एहसास हुआ। उसने हवेली को पीछे छोड़ा, यह जानते हुए कि वह शायद ही कभी वापस आएगा, लेकिन यह भी जानते हुए कि उसने कुछ अच्छा किया है, भले ही डर और अनिच्छा से ही किया हो। सालों बीत गए। अर्जुन अब एक सफल वन्यजीव फोटोग्राफर बन चुका था, लेकिन हवेली का भयानक अनुभव उसकी यादों में गहराई से बस गया था। वह अब रोमांच के लिए खतरनाक जगहों पर जाने से बचता था, बल्कि प्रकृति की शांत सुंदरता को कैद करने पर ध्यान केंद्रित करता था।
एक दिन जंगल में तस्वीरें लेते समय अर्जुन को एक पुराने मंदिर के खंडहर मिले। मंदिर जीर्ण शीर्ण था, लेकिन उसकी दीवारों पर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और प्राचीन चित्रकारी दिखाई दे रहे थे। जमीन पर उसने एक घिसी हुई मूर्ति देखी जो एक महिला की थी। मूर्ति की टूटी हुई नाक और मिट्टी से सने चेहरे को देखते हुए अर्जुन को अचानक से एक अजीब सी परिचितता महसूस हुई। उसने जेब से निकालकर वह फटी हुई चिट्ठी देखी जिसे उसने हवेली से लिया था। मूर्ति की टूटी हुई नाक और चिट्ठी पर लिखे हुए वापस आओ वाक्यांश को देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि यह मूर्ति जमींदार की पत्नी की ही है। उसने सोचा कि शायद यही वह जगह थी जहां हवेली के निर्माण से पहले जमींदार की पत्नी रहती थी। शायद मंदिर तब उसके परिवार का था और हवेली उसके दुहक का स्मारक बन गई थी। अर्जुन ने मूर्ति को सावधानी से उठाया और धीरे से उसे साफ किया। जैसे ही मिट्टी साफ हुई, मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी शांति झलक आई। अर्जुन ने मूर्ति को वापस मंदिर में रखा, इस बार उसे उचित सम्मान के साथ स्थापित किया। वह जानता था कि शायद उसने कभी जमींदार और उसकी पत्नी के गलत कार्यों को सही नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम वह उनकी आत्माओं को शांति दिलाने में मदद कर सकता था। उसने वहां खड़े होकर मंदिर के खंडहरों को देखा, जो अब जंगल के बीच एक शांत स्मृति बन गया था। अर्जुन जानता था कि कुछ कहानियां, भले ही भयावह हों, हमें अतीत को याद रखने और शांति पाने के लिए सीख देती हैं।